एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे जा रहे थे। वहां पर सभी लोग मोटे मोटे वस्त्र पहनकर बैठे थे। तभी गौतम बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। गौतम बुद्ध उसे देखते ही रह गए। उन्होंने सोचा, ये कितना विचित्र आदमी है जो इतने ठंडे पानी में स्नान कर रहा है। आदमी पानी में डुबकी लगा ही जा रहा था, साथ में उसका शरीर पूरी तरह से कांप भी रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद गौतम बुद्ध उसके पास गए और पूछा कि तुम इतने ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो। तब उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को देखा और उनको प्रणाम किया और बोला, अभी कुछ समय पहले मैं नदी से नहाकर पूजा करने जा रहा था, लेकिन मेरे पाँव के नीचे एक मछली आ गई, जिसके ऊपर पैर रखने से मैं अपवित्र हो गया। अब मैं इस पानी में डुबकी लगाकर खुद को दोबारा पवित्र कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मछली तो हमेशा से इसी पानी में रहती है। अगर तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो गए हो तो मछली तो हमेशा इसी पानी में रहती है, फिर तो वो मछली हमेशा ही पवित्र रहती होगी। अब उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध के सवालों का जवाब नहीं पता था, क्योंकि उसको बात समझ आ गई थी और वह पानी से बाहर आ जाता है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के वस्त्र उठाकर उसे पहनने के लिए देते हैं और साथ में कहते हैं, खुद को अंधविश्वास के जाल में मत फंसाओ जब तक कि तुमने उस चीज का खुद अनुभव न करा हो। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि जो चीजें अपवित्र हैं, लोग उसे अपवित्र नहीं मानते। जैसे नशा करना, दुर्व्यवहार करना, दूसरों से घृणा करना, इस बात को लोग अपवित्र नहीं मानते हैं। लेकिन कोई जीव जंतु जो हमारे जीवन में इतना महत्व नहीं रखता है, उसको लोग अपवित्र मानते हैं। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि अंधविश्वास क्या है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि असल में अंधविश्वास हमारे मन के अंदर होता है। अगर हम मन पर काबू पा लें तो हम अंधविश्वास पर भी काबू पा सकते हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो अपने जीवन में सभी दुखों से अपने मन की वजह से मुक्त हो सकता है। अगर तुम अपने चारों ओर देखोगे तो सभी लोग अपने मन के साथ उलझे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मन को जागरूकता के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब भी पूरे दिन में तुम्हें याद आएगी, तुम जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करता रहेगा, लेकिन तुम्हें बार बार उस प्रयास को करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार देखना है कि क्या तुम उस रास्ते पर हो जहां पर तुम्हारा मन तुम्हें पहचाना चाहता है, क्योंकि अपने मन को समझकर मन से ही मुक्ति का यही असली स्रोत है। अगर तुम सुबह उठने की जिद करते हो और शाम को ये कहते हो कि आज मैं एकदम सुबह में ही उठ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तुम सोचते हो कि कुछ देर और रुक जाते हैं, इसके बाद से तुम्हारा मन उसको विचलित करता है। तुम्हारा मन तुमको अलग करने की करता है, तुम्हें भटकाता है और वह कहता है कि आज सुबह नहीं उठेंगे, कल उठ जाना। ये तुम्हें अंदर अंदर कोसेगा और तुम सोचोगे कि चलो 5 मिनट या फिर कल उठ जाऊंगा। और जैसे ही तुम अपने काम को नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा ये मन है ये तुम्हें कोसेगा और तुम्हें कहेगा कि तुम तो कहते थे कि कल सुबह उठ जाना है, लेकिन तुम आज नहीं उठे। ये तुम्हें अंदर ही अंदर तुम्हें लज्जित करेगा। इसलिए अपने मन पर काबू करना बहुत ही आवश्यक है और मन को काबू करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अपने मन को समझकर मुक्ति का तुम्हारा स्रोत यही है कि जब भी तुम किसी कार्य को कर रहे हो तो बार बार अपने मन में याद दिलाओ कि क्या तुम जिस कार्य को करने जा रहे हो उसको कर रहे हो या तुम्हारा मन तुम्हें किसी दूसरे तरफ भटका गया है।
अगर तुम अपने मन पर काबू चाहते हो तो बार बार उस चीज को रिपीट करो, यानी कि उसको याद करो कि मुझे ये काम करना है। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गया और कहा कि हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो आज तक इन सभी चीजों का ही अपवित्र मान रहा था, लेकिन वास्तव में तो ये मछली सबसे ज्यादा पवित्र है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और अपने रास्ते पर चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। अगर इस कहानी से आपको थोड़ा कुछ भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमो बुद्धाय।